लाइफ वियर्ड चीजों से भरी हुई है, सो क्यों ना हम उनमें से कुछ को चेकआउट करें। जरा सोचो, तुम एक दिन एक आफ्टरनून वॉक के लिए निकलते हो और बस 10 मिनट के अंदर ही रास्ते में तुम्हें कुछ ऐसी अजीब सी चीजें मिलने लगती हैं जिनके बारे में सोचकर भी अजीब लगता है। चलो देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें रियल लाइफ में भी हुई हैं और कौन सी किसी दूसरे वर्ल्ड की साईफाई मूवी से निकली हुई लगती हैं। तुम्हारे बिल्डिंग के स्ट्रीट कॉर्नर में एक डंपस्टर के पास में एक बड़ा सा व्हाइट बैग पड़ा रहता है, बिल्कुल वैसा जैसे एयरपोर्ट में मिलता है जब किसी चीज को सील करते हैं। थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है ना? ओह नो, लगता है जैसे बैग के अंदर कुछ मूव भी कर रहा है। बैग को खोलने का मन तो करता है, पर तुम डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते और डिसाइड करते हो कि एक लंबी स्टिक से काम बन जाएगा। तुम स्टिक उठाते हो और धीरे से बैग खोलते हो और अंदर क्या मिलता है? 10 से भी ज्यादा लाइव स्नेक्स, और वो भी एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड। आई मीन सीरियसली, ये कैसे लोग हैं जो स्नेक्स के बैग कचरे में फेंक देते हैं? ये सिचुएशन डेंजरस तो थी ही और सिक्योरिटी हैजर्ड भी क्रिएट कर सकती थी। और ये घटना वाकई में इंग्लैंड में कुछ साल पहले हुई थी। थोड़ा आगे बढ़ते हो तो तुमने देखा कि एक लाइव एनिमल रोड पर इधर उधर दौड़ रहा है और इस बार ये एक चिकन है। तुम इधर उधर देखते हो कि शायद कोई इसका ओनर हो, पर ये तो अकेला ही भटक रहा है। ये आखिर क्या था? क्या ये चिकन रन मूवी का रीमेक था या फिर यही है जिसे कहते हैं सिटी एरिया का फ्री रेंज चिकन? अगर तुमने गेस किया कि ये रियल है तो तुमने एकदम सही सोचा। ये इंसिडेंट भी इंग्लैंड में हुआ था और ये सीसीटीवी कैमरा पर पूरा रिकॉर्ड भी हुआ था। और अगर तुम्हें ये सीन मिलियंस में मल्टीप्लाई करना हो तो जाओ हवाई के ओआऊ आइलैंड पर, जहाँ हर जगह फेरल चिकन्स घूमते मिलते हैं और वो भी बिल्कुल आजादी से। अब तुम टाउन के उस पार्ट को अप्रोच करते हो जहाँ एक छोटा सा फॉरेस्ट है। जैसे ही तुम फॉरेस्ट के पास पहुँचते हो तो तुम डिसाइड करते हो कि चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये जगह तुम कम विजिट करते हो, इसलिए यहाँ पर सब कुछ तुम्हें सरप्राइजिंग और नया नया सा लग रहा है। तुम्हारे सामने आने वाला पहला ही फिगर थोड़ा डरावना है। एक ऐसा ट्री स्ट्रक्चर बिल्कुल ग्रूट जैसा लग रहा है फ्रॉम गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारी ब्रांचेस मिलाकर बनाया है या बस ये नेचर का आर्ट है। पर लगता है जैसे फॉरेस्ट का कोई गार्ड खड़ा हो। मदर नेचर भी कभी कभी आर्ट बनाने में मजा लेती है लगता है। जब तुम फॉरेस्ट गार्जियन से थोड़ा आगे बढ़ते हो तो तुम्हें मिलता है किसी चीज का एक छोटा सा माउंटेन। लेकिन ये किस चीज से बना है? पहले तो लगता है ये क्ले का हिल है। ये तो हंड्रेड्स ऑफ पास्ता पाइल्स हैं। पास्ता, हाँ, वही डिलिशियस इटालियन डिश जिसे दुनिया में हर कोई खाना पसंद करता है। आखिर कोई इतना पास्ता वेस्ट कैसे कर सकता है? तुम्हारे पहले के एनकाउंटर्स को याद करके तुम्हें लगेगा कि शायद ये भी नेचर मेड स्ट्रक्चर्स ही हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। शायद कुछ रेस्टोरेंट्स ने उतनी ज्यादा स्पेगेटी बना दी कि वो खराब हो गई और फिर उसे फेंकना पड़ा। ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। न्यू जर्सी के आउटस्कर्ट्स में किसी ने लिटरली 100 पास्ता के छोटे छोटे हिल्स एनकाउंटर किए थे। लेकिन ये पास्ता कौन लाया था और क्यों, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। ये पास्ता इंसिडेंट देखकर तुम्हारा दिल थोड़ा सा टूट जाता है, पर तुम फिर अपनी वॉक कंटिन्यू करते हो। अब तुम्हें एक पुराना अबैंडन्ड हाउस मिलता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे वक्त से यहाँ कोई रहने नहीं आया। यहाँ सब अनयूजुअल चीजें हैं जो अक्सर अबैंडन्ड घरों में होती हैं, जैसे कि एक फटा हुआ काउच, फ्लोर पर पुराने पॉट्स और पैन्स, पुराने क्लोथ पीसेस यहाँ वहाँ लटके हुए। पर असली सरप्राइज तो बेसमेंट फ्लोर में है। नीचे जाते ही तुम्हें एक बड़ा सा वाटर टैंक दिखाई देता है जिसमें कुछ स्विम कर रहा है। ये तो एक शार्क है। इसका नाम रोजी था। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में एक अर्बन एक्सप्लोरर अबैंडन्ड वाइल्ड लाइफ अम्यूजमेंट पार्क को चेकआउट करने गया और वहाँ उसे रोजी एक टैंक में मिली थी। हालांकि वो अलाइव नहीं थी, पर स्टिल ये कितना बिजार है ना।